Hello everyone, welcome to all of you. So today we are going to discuss about Nifty technical levels along with two important stocks जो कि आज की डेट में सभी के लिए आई थिंक फ्रंट लाइन स्टॉक्स में से हैं. दैट इज़ जोमेटो एंड रिलायंस इंडस्ट्री. राइट, रिलायंस इंडस्ट्री आप सभी जानते हैं कि इंडेक्स में वेटेज दमदार स्टॉक की, और द पॉइंट इज़ कि आज की डेट में लाइफ टाइम हाई के आसपास काम कर रहा है. लेकिन आज भी और कल भी रिलायंस इंडस्ट्री में गिरावट देखने को मिली. एंड अगर मैं बात करूं जोमेटो की, जोमेटो लाइफ टाइम हाई के पास था. कल 232 रुपये का हाई बनाया और आज 217 रुपये के पास क्लोजिंग हुआ. तो क्या लगता है इन स्टॉक्स में और क्या लगता है निफ्टी में आगे लेवल्स क्या रहेंगे बाज़ार में, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं, बात करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. और सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में. दोस्तों निफ्टी के बारे में अगर बात करी जाए तो सिर्फ एक ही बात होगी, वो है कि बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप. देखिए चार्ट किस तरीके से काम कर रहा है. पहले जो है एक बड़ा चैनल बना के काम कर रहा था निफ्टी. राइट, यू कैन सी हियर डिप अप, डिप अप. राइट, सो एक बड़े चैनल में काम करता हुआ दिखाई दिया निफ्टी. लेकिन अभी एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है, निफ्टी में एक छोटे चैनल में काम कर रहा है. लेकिन क्या होगा, मार्केट कहाँ से रिवर्सल करेगा, दिस इज़ द बिग क्वेश्चन फॉर एवरीवन. राइट, सो व्हाट इज़ माय ओपिनियन. मैंने बहुत सारा हिस्ट्री उठा के देखा मार्केट में कि मार्केट कब हाई पॉइंट से किस तरीके से बिहेव करता है और कब गिरता है, कैसा गिरता है. देखिए दो कारण हो सकते हैं गिरने के. राइट, तो दोनों ही आप लिख लीजिए कि दोनों कारण क्या हो सकते हैं. पहला कारण क्या हो सकता है मार्केट के डाउन आने का. देखिए मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, फंडामेंटली बात नहीं कर रहा हूँ. फंडामेंटली अभी देखिए 23 जुलाई को बजट आने वाला है, तो बजट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ उथल पुथल तो बाज़ार में रहेगी. बहुत सारे सेक्टर्स में भी उथल पुथल देखने को मिलेगी. लेकिन निफ्टी का क्या बनेगा, सो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन. सो देखिए बाज़ार में जब इतना बड़ा तेज़ी चलता है ना, तो वो तेज़ी ख़त्म होता तभी है जब बाज़ार बहुत बड़ा गैप अप खुले और उसके बाद बाज़ार पटक के मारे नीचे, तो वो तेज़ी तभी ख़त्म होता है. तो यहाँ पे हम लोग दो कारण लेके चल रहे हैं. एक तो बिग गैप डाउन. राइट, तो जब तक बाज़ार बड़ा गैप डाउन नहीं देगा तब तक अभी बाज़ार का नीचे आना फ़िलहाल मुश्किल है. तो एक रीज़न हमने यहाँ पे पकड़ा है कि बड़ा गैप डाउन से बाज़ार खुले तो नीचे आएगा बाज़ार. तो दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, चलिए इसको फर्स्ट नेम दे देते हैं. दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि बिग गैप अप खोलना मार्केट का. देखिए अगर बड़ा गैप अप खोलेगा ना मार्केट, तो उससे भी बाज़ार नीचे आ सकता है. उसका रीज़न क्या है, देखिए आप पिछला हिस्ट्री अगर उठा के देखेंगे ना, तो मैं आपको एन नंबर ऑफ एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पे मार्केट ने इस तरीके से बिहेव किया. और सबसे मजबूत साइन होता है ये बाज़ार का नीचे आने का, बिग गैप अप. बड़ा गैप अप खुलना चाहिए. बड़ा गैप अप से मेरा मतलब है कम से कम इंडेक्स खुले 1-1.5% के आसपास ऊपर, और उसके बाद जो है 1% के लगभग और ऊपर जाए दिन में, हाफ सेशन में, तो उसके बाद क्लैरिटी मिलेगी कि बाज़ार वहाँ से फिर अब डाउनफॉल स्टार्ट होगा या नहीं होगा. मीनवाइल एज ऑफ नाउ मैं आपको चलिए एक एग्जांपल देता हूँ. ये देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मारुति में क्या हुआ. देखिए मारुति में भी इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दिया. एंड यू वॉन्ट बिलीव, ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बाज़ार के गिरने का. देखिए किस तरीके से बाज़ार गिरा. देखिए यहाँ पे बाज़ार ने एक बड़ा गैप अप दिया. राइट, कब दिया, ये गैप अप अभी रिसेंटली जो है हमें देखने को मिला मार्केट में. जस्ट वेट, आई टेल यू कि ये कब मिला. यस, सो ये गैप अप हमें मिला 9 जुलाई के सेशन में. अब उसके बाद देखिए मार्केट जो है वो अगले दिन भी बहुत ही बढ़िया गैप अप खुला. ये वाला गैप अप खुला और इस मार्केट ने ये हाई टॉप बनाया 12 बजे तक के सेशन में, और उसके बाद मार्केट शानदार धराशायी हो गया नीचे की तरफ. और उसके बाद देखिए मारुति कहाँ पे नीचे बना के गया. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मार्केट परमानेंट यहाँ से एकदम से लंबे समय के लिए गिर जाएगा. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 1 डे का एक सेलिंग देखने को मिलेगा मार्केट में. 2, 3, 4 दिन, 5 दिन, हो सकता है 6 दिन. राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि लंबे समय के लिए बाज़ार नीचे चला जाएगा, और ऐसा कुछ होगा भी नहीं. क्योंकि मार्केट में आज की डेट में जितना पैसा इंजेक्ट हो चुका है, बाज़ार अब
लंबे समय के लिए तो तेज़ी में ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। तो जो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो मार्केट जो है गिरने का सबसे बढ़िया साइन आपको कैसे मिलेगा, तो जब बाज़ार इतना बड़ा गैप अप खुलेगा तो उसके बाद अगर बाज़ार उसी दिन तोड़ देता है तब मज़ा आएगा बाज़ार में सेलिंग करने का। तो एज ऑफ नाउ ये 2 रीज़न का वेट करना पड़ेगा, बड़ा गैप डाउन खुले और गैप डाउन खुलने के बाद उसी दिन गैप डाउन क्लोजिंग भी होना चाहिए, रिकवरी नहीं देना चाहिए। अगर वो होता है तो मार्केट में वो पहला साइन होगा गिरावट का। दूसरा साइन क्या है, बड़ा गैप अप खुले और उस दिन एक और नया हाई टेस्ट करे मार्केट और उसी दिन वहां से वो क्रैश करता है तो वो सेलिंग का पॉइंट बनेगा, दूसरा सेलिंग पॉइंट बनेगा। एज ऑफ नाउ पिक्चर इज वेरी क्लियर, राइट? मार्केट इज रेडी टू मूव, रेडी टू टेस्ट अ न्यू हाई। दिस इज वेरी सिंपल, राइट? देर इज नो मोर क्वेश्चन कि मार्केट यहाँ पे जो है अब गिरेगा। नो, यहाँ से गिरने का अभी कोई भी साइन नहीं बन रहा है। कल मुहर्रम का छुट्टी रहेगा, बट मार्केट में अगर 18 तारीख को जो मार्केट खुलेगा, 18 तारीख को भी मार्केट यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है कि मार्केट गैप अप खुलने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर मार्केट फिर से गैप अप खुला तो देखना बनता है कि अगर स्लाइटली गैप अप खुला तो फिर इसी तरीके से बिहेव करेगा, थोड़ा पैसा डाल के फिर बंद करेगा, फिर और लटकाएगा, राइट? लेकिन अगर बड़े गैप अप से खुला तो बड़े गैप अप से खुलेगा तो हम उसी दिन टॉप अप करेंगे सेम टाइम पे, सेम मोमेंटम में कि आगे बाजार में क्या होगा। मीनवाइल मैंने आपको 2 इंडिकेशन दे दिए हैं कि बाजार डाउन कब आएगा, राइट? सो अब बात करते हैं जोमेटो के बारे में। जोमेटो आज की डेट में बहुत बढ़िया फ्रंटलाइन स्टॉक्स बना हुआ है रिटेलर्स के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसने लोगों को अपनी तरफ खींचा भी है। जोमेटो के अंदर अगर आप देखें 2.5-3 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम हुआ करता था आज से 3-4 महीने पहले, और आज की डेट में वॉल्यूम जो है करीबन 7-8-9 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है डेली वॉल्यूम। सो वॉल्यूम जो है वो 3 गुना हो चुके हैं, और 3 गुना वॉल्यूम होने का क्या मतलब है कि लिक्विडिटी आना और डिमांड आना। तो डिमांड आएगा तो प्राइस बढ़ेगा। अब जोमेटो में ऐसा क्या हुआ आज कि जोमेटो आज करीबन, ये देखिए आप, करीबन 13 रुपये गिर गया है मार्केट, और 13 रुपये गिर के बंद भी हुआ है। तो क्या लगता है कि जोमेटो की यहाँ से चल पड़ेगा नीचे की तरफ? तो इसमें आप 2 कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। पहली कंडीशन क्या अप्लाई करनी है आपको, अगर आपको ये जानना है कि नेक्स्ट क्या होगा जोमेटो में, इफ जोमेटो ओपन गैप डाउन फिर से, तो माइट बी चांसेस जोमेटो विल सीन नियर 205 लेवल। आपको पता है 205 के पास बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोमेटो में दिखाई दे रही है। इसको छोटा कर देते हैं ताकि ये अच्छे से आपको नज़र आए। अगर जोमेटो गैप डाउन खुलता है तो देखिए 205 के पास बहुत ही बढ़िया सपोर्ट नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है 205 रुपये के पास। तो 205 रुपये के पास अगर आपको मिलता है तो जोमेटो में एक बढ़िया बाइंग देखने को मिलेगी। करीबन आपका ये सौदा 215-216 तक निकलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ज़्यादा नहीं तो 5% का मोमेंटम तो हंस के दे जाएगा, आपको रिटर्न दे जाएगा, राइट? सो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एक कंडीशन की हमने बात की, अगर जोमेटो गैप डाउन खुला, अगर जोमेटो ऊपर खुला तो क्या होगा। तो दूसरी कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। देखिए बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि इस तरह का, देखिए जब भी कोई स्टॉक, जब भी कोई मार्केट पूरा टॉप हाई से पहली बार गिरता है ना, तो वो हमेशा फेक फॉल होता है, हमेशा फेक फॉल होता है, वो फंसाने के लिए फॉल होता है, राइट? सो एज ऑफ नाउ, तो इफ जोमेटो ओपन गैप अप, then market again test new high. Yes, not market, then stock again test new high. So Zomato में सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर जोमेटो गैप अप खुलता है तो स्टॉक जो है वो नई ऊंचाई छूता हुआ दिखाई देगा। देखिए अगर स्टॉक आपका यहाँ पे भी खुला ना 223 रुपये 224 रुपये के पास, तो स्टॉक आपका फिर से बहुत ही बढ़िया ऊंचाई छू लेगा, पकड़ लेगा,
और एक नए लेवल्स 255 260 के लेवल भी आपको जोमेटो में देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वॉल्यूम का बढ़ना, लिक्विडिटी आना, बाजार का ऊपर जाना साफ क्लियर इंडिकेशन है कि भाई मैं नीचे नहीं आने वाला, अभी मैं स्ट्रांग हूँ। इसके अलावा बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्री हमेशा से ही लोगों का फेवरेट रहा है। इसने बहुत सारे बोनसेस, बहुत सारे डिविडेंड इशू किए, अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा खुश रखा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंबानी परिवार का एक लौता शेयर है जिसने लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ दिया है। सो रिलायंस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना लाइफ टाइम हाई टेस्ट किया, पिछला स्विंग तोड़ा, राइट, और एक नई ऊंचाई को छुआ 3210 रुपये के आसपास, 3216 रुपये के आसपास। नाउ रिलायंस जो है 3216 लगा के 3152 रुपये के पास क्लोजिंग दिया। 3136 के आसपास का इसका एक सपोर्ट लेवल, छोटा सा एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक और छोटा सपोर्ट लेवल जिसको आप यहाँ पे भी जो है आप मेज़रमेंट कर सकते हैं, 3090 के आसपास का लेवल। तो 3090 तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वही दो कंडीशंस इसमें भी अप्लाई रखिए। अगर रिलायंस इंडस्ट्री परसों जो है यानी कि 18 तारीख को अगर रिलायंस इंडस्ट्री ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है, तो मार्केट डेफिनेटली फिर से बहुत बढ़िया रिकवरी देगा और इंडेक्स के साथ परफॉर्म करेगा, या इंडेक्स इसके साथ परफॉर्म करेगा, ये भी कह सकते हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो हो सकता है कि 3090 का लेवल रिलायंस टेस्ट कर ले खुशी खुशी, और 3090 पे एक बहुत ही बढ़िया बाइंग दिखाई देती है रिलायंस इंडस्ट्री में, जो कि आपको करीबन 3150 3160 तक ले आएगी। सो दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, निफ्टी, जोमेटो एंड रिलायंस इंडस्ट्री। एंड अगर आप और किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में टैग कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली कनेक्ट विद यू। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।